दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ रूम के अंदर एंटर ही करते हैं और कैसे आपके अंदर बहुत कुछ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपका दिल हैवी हो जाता है, सांस टाइट हो जाती है और मूड एकदम से खराब हो जाता है। और सबसे अजीब बात, उन्होंने आपको कुछ गलत बोला भी नहीं होता, सिर्फ उन्हें देखकर, उनकी आवाज को सुनकर आपके अंदर इतना भयंकर तूफान और बवंडर उठ जाता है। आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है और इमोशनली बिल्कुल हर्ट फील करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी क्लैश है, तो ये वाला वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। सच तो ये है कि कुछ लोग हमें इसलिए हर्ट नहीं करते, हमें ट्रिगर इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर छुपे हुए किसी पुराने कार्मिक वुंड को छू रहे हैं। वो जख्म जो अभी तक रिस रहा है, अभी तक हील नहीं हुआ है, उसे बार बार टच करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ट्रिगर्स आखिर में होते क्या हैं, कार्मिक कनेक्शन का मतलब क्या है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हम क्या करें कि ट्रिगर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम गौरव शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल ऑरा नेस्ट हीलिंग, a sacred space for your mind, body and soul. So without wasting any time, let's start today's talk. आज के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कई कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देता हूं, और कईयों का यह मानना है कि कुछ लोगों से मिलकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाता हूं, मैं सारी बातों से एग्री करता हूं, आई एम 110% एग्री। बट हम गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उस इंसान को चेंज होना चाहिए, मैं सेंसिटिव हूं, ये दुनिया टॉक्सिक है, ये जगह ही नेगेटिव है जहां पे मैं हूं। लेकिन सच तो ये है कि ट्रिगर्स कभी बाहर से नहीं आते, वो हमारे अंदर से ही एक्टिवेट होते हैं। दोस्तों, ट्रिगर्स का मतलब होता है आपके अंदर वो इमोशन, वो पेन, वो मेमोरी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो किसी इंसान के पर्टिकुलर बिहेवियर से ऑन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिगर। जैसे ये एक रिमोट है, इस रिमोट से टीवी में ऑन करता हूं, ये रिमोट टीवी नहीं है, लेकिन बिना टीवी के ये रिमोट भी किसी काम का नहीं। अच्छा, अगर मैं स्पिरिचुअल और कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वो हर इंसान जो हमें डीपली अफेक्ट करता है, वो जरूरी नहीं है कि हमारे इसी लाइफ का ही पार्ट हो। कभी कभी वो हमारी ही पास्ट लाइफ का कोई अनरिजॉल्व्ड कर्मा है, या फिर हमारे ही चाइल्डहुड का कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पैटर्न, या फिर एंसेस्ट्रल पेन जो हम लोग पता नहीं कितने टाइम से कैरी कर रहे हैं। इसलिए जो लोग कभी कभार आपको इग्नोर करते हैं तो आप रिजेक्शन फील करते हैं, आपके ऊपर अगर अथॉरिटी दिखाते हैं तो आप एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आपकी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ही हिला के रख देता है। दोस्तों, ये रिएक्शंस करंट सिचुएशन के टोटली डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, और यही सबसे बड़ा क्लू है कि ये कार्मिक ट्रिगर है। कर्मा का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जब तक लेसन सीख नहीं जाते तब तक पैटर्न रिपीट होता रहेगा। फेस चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज होंगी, लेकिन फीलिंग्स वो हमेशा सेम रहेगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों आपको सेम टाइप के बॉस मिलते हैं? क्यों आप अपनी लाइफ में सेम टाइप के पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं? और क्यों सेम टाइप के आर्गुमेंट्स रिपीट होते रहते हैं आपके साथ में? आपको क्या लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो आप नहीं सुनते, जो आप सप्रेस करते हैं और जो आप हील नहीं करते, वही लाइफ के थ्रू लाउड होकर आपके सामने आते हैं। इसलिए कार्मिक ट्रिगर्स कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये एक इनविटेशन है हीलिंग के लिए।
दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप ये बोलना बंद कर देते हो कि उस इंसान ने मुझे बहुत तंग किया, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। और इसके बदले आप ये बोलना शुरू कर देते हो कि उस इंसान ने मेरे अंदर ऐसा क्या टच किया जिसे मैंने अभी हील करना बाकी है या अभी तक हील नहीं किया। सिर्फ इस एक क्वेश्चन से आप विक्टिम मोड से बाहर निकलकर ऑब्जर्वर बन जाते हो और तभी आपकी हीलिंग नेचुरल ढंग से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं वो कोई आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपके टीचर्स हैं, आपका एक मिरर है जो हमेशा आपको सच बताता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपको बहुत ही सिंपल, पावरफुल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1 है, रिएक्शन से पहले पॉज। ट्रिगर आया और उसके साथ ही आपके अंदर गुस्सा, हर्ट और एंजाइटी की फीलिंग्स एक्टिवेट हुई। तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बल्कि 3 गहरे और लंबे सांस लीजिए। नाक से लें और मुंह से छोड़ें, फिर नाक से लें और मुंह से छोड़ें। ऐसा करके आप अपनी बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देंगे। देखना आपको कितना ज्यादा रिलीफ मिलेगा सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करने से। स्टेप नंबर 2, खुद से पूछें कि ये आखिर मुझे क्यों इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ऐसा क्या है जो मैं लूज करने से डर रहा हूं। जब आप अपने साथ बैठेंगे, टाइम बिताएंगे खुद के साथ, तो आपकी अंतरात्मा आपको आंसर देगी और वो आंसर लॉजिकल नहीं होगा बल्कि इमोशनल होगा और वही हीलिंग का डोर है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है एनर्जी हीलिंग एंड रिलीज। रेकी, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सभी टूल्स पेन को जड़ से डिसॉल्व करते हैं। जब हम अपने इमोशंस को, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिलीज करते हैं तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाता है। नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपना लेसन कंप्लीट करो। लेसन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, बल्कि लेसन का मतलब है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि अपने इमोशंस का कंट्रोल कैसे अपने हाथों में लेना है, हाउ टू बिकम मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस, उस दिन आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना आके खड़ा हो जाए। दोस्तों, जिस दिन आपका कार्मिक वुंड बिल्कुल हील हो जाता है, आप यकीन मानिए उस दिन से आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। कैसे? जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं वो या तो चेंज हो जाते हैं या फिर नेचुरली और एफर्टलेसली आपकी लाइफ से एग्जिट हो जाते हैं और या फिर आपको अफेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उस दिन आपको समझ में ये आ जाता है कि पीस ऑफ माइंड बाहर नहीं है बल्कि ये तो हमारे अंदर ही है। याद रखिए दोस्तों, लाइफ कभी भी आपको तोड़ने के लिए ट्रिगर्स नहीं भेजती, बल्कि वो आपको इवॉल्व करने के लिए ये ट्रिगर्स, ये चैलेंजेस या फिर सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स को भेजती है, ताकि आप अपना लेसन सीखें, उसे इंप्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। सो हील योरसेल्फ, ताकि इस दुनिया में कोई भी आपको तोड़ ना सके। आई होप ये वाला वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और इसे आप उसके साथ जरूर शेयर करना जो ट्रिगर्स के साथ जूझ रहा है इस टाइम। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना दोस्तों और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।